नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कलाम परिवार पर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आरएसएसबी एलडीसी 2026 वैकेंसी को लेकर के। कौन से साथी है जो फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही एग्जाम डेट कब रहने वाली है और सिलेबस को लेकर के, और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उनको लेकर के, सैलरी कितनी मिलेगी, 8वां वेतन आयोग लगने के बाद में कितनी सैलरी मिलेगी और क्या क्या कार्य होते हैं, कौन से विभाग के अंतर्गत कितनी पोस्टें हैं, और हमें इस एग्जाम को पास करने के लिए या नौकरी लेने के लिए किन पड़ावों को पार करना पड़ेगा, किस एग्जाम में कितने प्रतिशत मिनिमम मार्क्स लाने हमें जरूरी है, इन सभी बातों को लेकर के आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैकेंसी का नाम है आरएसएसबी एलडीसी 2026 के अंतर्गत इसके अभी फॉर्म चल रहे हैं, और इसके माध्यम से अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी जो सैलरी स्लिप बनेगी लेवल 5 के अकॉर्डिंग। पहले सैलरी की बात करते हैं क्योंकि मोटिवेशन इसी से मिलेगा। तो जो सैलरी मिलेगी अभी आपको लेवल 5 के अकॉर्डिंग 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत 45,600 रुपए मिलेगी, जिसमें से 3,070 रुपए आपके काट लिए जाएंगे बीमा और एनपीएस को लेकर के। और इसी जगह अगर 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो यही सैलरी जो आपके 42,000 रुपए समथिंग अकाउंट में आने वाली है, यही सैलरी 72,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो मोटिवेशन के लिए मतलब सैलरी सबसे पहले बात होनी जरूरी है। अब इस एलडीसी के अंतर्गत आपके किस विभाग के अंतर्गत कितनी पोस्टें हैं, और टोटल जैसा कि आपने थंबनेल में भी यहां पर देखा होगा, थंबनेल के माध्यम से कि 10,644 पोस्टें इस वैकेंसी के अंतर्गत है। काफी अच्छी पोस्टें हैं और काफी विद्यार्थियों को इस वैकेंसी का इंतजार था, जिसमें सबसे ज्यादा जो पोस्टें हैं वो प्रशासनिक सुधार विभाग, राज्य के अधीनस्थ विभाग जो कार्यालय है उसमें सबसे ज्यादा पोस्टें हैं, 9,806 पोस्टें। तो ये तो पोस्टों के बारे में बात होगी, हमें तो सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए यहाँ पर। अब इस वैकेंसी के लिए कौन से अभ्यर्थी है जो फॉर्म भर सकते हैं ओटीआर के माध्यम से? जिन्होंने सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा है उसमें पासिंग मार्क्स जो लेकर के आए हैं 2024 के अंतर्गत जो आयोजित की गई थी, वो अभ्यर्थी है, वो एलडीसी के लिए पात्र होंगे। अब यहां पर इन्होंने अलग से भी बताइए कि 12वीं पास होना जरूरी है, साथ ही आपके पास में आरएसीआईटी या कंप्यूटर से रिलेटेड जो एजुकेशन आपकी साबित कर सके, ऐसा आपके पास में डिप्लोमा या डिग्री, पॉलिटेक्निक डिग्री कुछ भी हो तो भी चलेगा, यानी कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। तो ये तो मेरे हिसाब से क्वालिफिकेशन सीईटी के लिए भी थी, सीईटी 12th लेवल के लिए, तो ये तो क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं आयु को लेकर के, तो मिनिमम 18 वर्ष है और वो 18 वर्ष की गणना की जाएगी 1/1/2027 को लेकर के, यानी 1 जनवरी 2027 को आपकी आयु है वो 18 वर्ष हो जानी चाहिए। बाकी एज में छूट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों अगली आगे एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें 2 टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट होंगे उसमें भी 2 टेस्ट होंगे, और स्किल टेस्ट होंगे उसमें भी 2 टेस्ट होंगे। अब आप कहोगे कि सर टोटल 4 टेस्ट है क्या? नहीं, यहां पर रिटन टेस्ट है वो 2 आपके 2 परीक्षाएं होगी, और जो स्किल टेस्ट है उसमें 2 टाइप की स्किल आपके टेस्ट किए जाएंगे। तो यहां पर मिनिमम पासिंग मार्क्स भी आपको लेकर के आने पड़ेंगे दोस्तों। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए भी अभी बात करेंगे, देखो खुल करके। अगर बात करें फेज फर्स्ट को लेकर के, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस और मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का पूरा आपका पेपर होगा, और 1/3 यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, और मिनिमम 40% अंक लाने जरूरी है दोस्तों। अगर आप 40% अंक नहीं लाते हैं, वैसे कैटेगरीज को छूट भी है इसमें और 5% की, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, उनको 40% अंक लाना जरूरी है, 40 नंबर लाने जरूरी है इस पेपर में। अगर पेपर सेकंड के बारे में बात करें जिसमें हिंदी और इंग्लिश के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, इसमें भी 40% अंक लाना जरूरी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है दोस्तों। अब 40% का क्या है मामला, वो डिटेल से खुल के बात करेंगे, और कितने गुना अभ्यर्थियों को आगे सेलेक्ट किया जाएगा। एग्जाम जो आपकी होगी वो 5/7/2026 और 6/7/2026 जुलाई के अंतर्गत आपका परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाएगी बोर्ड के द्वारा। ओमार बेस्ड है ये परीक्षा होगी, मतलब 2 टेस्ट होंगे, 3 घंटे 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे इस वैकेंसी में अगर सिलेक्शन आपको चाहिए तो। अब ये है इंपॉर्टेंट चीज, जो विज्ञप्ति में रिक्तियां दे रखी है 10,644, उसके 3 गुना 31,932 अभ्यर्थी है वो फेज सेकंड में तभी भेजे जाएंगे जब वो 40% अंक प्राप्त करेंगे, और या फिर जो समान प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे, समान प्रतिशत अंक अगर प्राप्त कर रहे हैं और 3 गुना से ज्यादा भी हो रही है संख्या, तो भी उन विद्यार्थियों को फेज सेकंड के लिए भेजा जाएगा।
एक और चीज है वो यहां पर गौर करने वाली है, वो ये है बोर्ड ऐसे किसी भी अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जो इस वैकेंसी के पदों हेतु प्रतियोगी परीक्षा के फेज 1 के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक, फेज 2 के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करने में असफल रहा हो। तथापि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक फेज के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। तो यानी कि 5% की छूट है वो कैटेगरी को है, और 40% अंक नहीं लाते हैं तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। अब देखो यहां पर, देखिए यहां पर भी फेज 2 जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें भी 2 टाइप का है, एक तो इंग्लिश का है, एक हिंदी का है। और हिंदी और इंग्लिश में भी एक तो स्पीड टेस्ट है हिंदी और इंग्लिश में, और एक एक्यूरेसी टेस्ट है। अब ये जो टेस्ट होगा स्पीड टेस्ट वो 25 नंबर का होगा, इसमें 9 नंबर लाने जरूरी है आपको। अगर बात करें एक्यूरेसी की तो इसमें भी 9 नंबर लाने जरूरी है। अगर हिंदी वाली स्पीड टेस्ट के बारे में बात करें तो 9 नंबर लाने जरूरी है, यानी 36 अंक लाने जरूरी है। अगर किसी में भी 1 नंबर कम आ जाता है तो आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो अंतिम मेरिट बनेगी वो दोनों फेज के अंकों के आधार पर बनेगी, यानी ये नंबर भी जुड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई है सिर्फ, ये अंक भी यहाँ पर जोड़े जाएंगे। अब बात करते हैं जो विभिन्न विभागों हैं उसके अंतर्गत जो एलडीसी के काम है, पेटेंट को लेकर के, फोटोकॉपी को लेकर के, परफॉर्मा, चालान और गणना पत्रक, पत्रों की टाइपिंग, आपूर्ति सुनिश्चित करना, दिन प्रतिदिन के जो प्रशासनिक मुद्दे हैं उनको देख करके, इस टाइप के काम है जो आपके एलडीसी के रहने वाले हैं। अब ये आ गया देखो ऑटोमेटिकली। यहां पर अगर बात करें एलडीसी के प्रिपरेशन को लेकर के तो आपके पास में अभी सुनहरा मौका है। टीम कलाम के द्वारा एलडीसी क्लासरूम वीडियो कोर्स अवेलेबल करवाया जा रहा है मोबाइल एप्लीकेशन पर। आप प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो लेक्चर है जो आपको देखने को मिलेंगे। 500 प्लस घंटे की तो क्लासेज है जो मिलने वाली है यहाँ पर, जिसमें क्लास वाइज ई नोट्स भी है, क्लास वाइज टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे और परीक्षा उपयोगी विशेष अध्ययन सामग्री भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। त्रिस्तरीय टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर आप अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे कंटेंट की आपको आवश्यकता है, तो आप फटाफट कलाम एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके एलडीसी के इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अभी रिपब्लिक डे की सेल चल रही है तो उसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। तो इसी के साथ इजाजत लेता हूं। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। या एलडीसी से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।